स्वागत है सभी बच्चों का। तो आज हम निकालेंगे एलसीएम आसान तरीके से। इसकी हम दो वीडियोस बना रहे हैं। एक तो पहली हम आसान तरीके से एलसीएम निकालना और उसके बाद हार्ड लेवल के जो एलसीएम हैं उनको निकालने की प्रैक्टिस करेंगे। आज हम आसान तरीके से इसको देख लेते हैं और लास्ट में वीडियो के लास्ट में हमने 25 एमसीक्यूज भी रखे हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आगे हम अपने फोल्डर में और इसमें देखते हैं एलसीएम होता क्या है। पहले मैं एलसीएम के बारे में थोड़ा बता दूं आपको। एलसीएम क्या होता है? देखिए, एलसीएम इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई हिंदी में इसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो नाम हमने देख लिया है। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हिंदी में इसे कहें लघुत्तम समापवर्तक। तो अब चलते हैं अपने स्क्रीन पर। तो ये है हमारा एलसीएम से संबंधित जो पीडीएफ बनी है उसमें होता क्या है। सबसे पहले एलसीएम क्या होता है? देखो, बहुत मजेदार टॉपिक है एलसीएम। इससे डरना नहीं है। आसान तरीके से मैं समझाऊंगा कि कैसे होगा। सबसे पहले देखते हैं टॉपिक का इंट्रोडक्शन क्या है। देखो, माना किसी स्कूल में दो स्कूल हैं। एक स्कूल में हर 15 मिनट बाद घंटी बजती है और दूसरे स्कूल में हर 20 मिनट बाद घंटी बजती है। तो ऐसा टाइम बताओ जब दोनों घंटियां साथ बजेंगी। इस तरह के क्वेश्चन जो है दोनों एक साथ कब बजेंगी, कितने टाइम बाद बजेंगी, इस टाइप के जो सवाल हैं वो पढ़ते हैं हम एलसीएम में। आगे इसमें चलते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? एलसीएम। यानी कि जब एक छोटी संख्या दिए नंबरों में बराबर बढ़ जाए तो इसे कहते हैं हम एलसीएम। यहाँ पर लिखा है स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय ऑल नंबर। माना दो नंबर दिए हैं, हमने क्या कहा कि एक घंटी बज रही है 15 मिनट में और दूसरी घंटी बज रही है 20 मिनट में। तो क्या होगा? उसका सबसे छोटा, यानी कि जहां पर दोनों एक साथ बजेंगे, तो वो नंबर हमने निकालना है। इसी को हम कहते हैं एलसीएम। अब एक बार हम दो और तीन का एलसीएम निकाल लेते हैं कि एलसीएम निकलता कैसे है। हमने फाइंड एलसीएम नंबर गिवन 2 एंड 3, इसका निकालना है फाइंड एलसीएम, यानी कि इसका एलसीएम निकालेंगे। तो आज बहुत सरल बेस से हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे हम 2 की टेबल लिख देंगे यहाँ पर। 2 के आगे 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 12, 14, 16, यानी कि 2 का पहाड़ा लिख देंगे। लिख दिया हमने 2 का पहाड़ा। अब 3 का निकालना है तो 3 का भी पहाड़ा लिखते हैं। 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, फिर 18, फिर 21, फिर 24। तो ये हमने 3 की टेबल ले ली। अब हम क्या देखेंगे? दोनों टेबल में सेम सेम नंबर कौन से हैं। देखो, यहाँ 6 नंबर सेम है, यहाँ भी 6 नंबर सेम है, यहाँ 12 सेम है, यहाँ 12 सेम है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। आगे भी लिख देते हैं, 20 तक लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 18 सेम है, यहाँ पे 18 सेम है। देखो, एक टेबल में अलग अलग जगह पर जो है नंबर सेम आ रहे हैं। तो जो सेम नंबर होंगे उसी को हम कहते हैं इसका एलसीएम।
अब यहाँ तो 3 नंबर है, यहाँ भी 3 नंबर है, तो एलसीएम कौन सा होगा? तो सबसे छोटा, टेबल में जो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा है 6, तो एलसीएम कितना आ गया? 6। लीस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा छोटे सा छोटा नंबर जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। अब 6 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये है, माना कोई घंटी 2 मिनट बाद बजती है और दूसरी घंटी 3 मिनट के बाद बजती है, तो 6 मिनट बाद ऐसा टाइम आएगा जब दोनों घंटियां साथ में बजेंगी, क्योंकि 2 मिनट में ये घंटी बजेगी, फिर ये बजेगी, फिर ये बजेगी, ठीक है। फिर 3 में पहली बारी बजेगी, दूसरी बारी बजेगी, यानी दोनों साथ बज जाएंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं, इसके बीच में है 2 मिनट, इसके बीच में है ये है 2 मिनट, 2 मिनट बाद क्या हो रही है? बज रही है घंटी। अब यहाँ पहली घंटी 3 में बजी, दूसरी घंटी 6 में बजी, तो हम क्या करेंगे? फाइंड एलसीएम। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं, पहली घंटी 2 मिनट बाद बजी, दूसरी 4 बजी, तीसरी 6 बजी, यानी कि इसके बीच में ये 2 मिनट, ये 2 मिनट, ये 2 मिनट। अब ये 3 मिनट बाद बजी, ये और दूसरी भी 3 मिनट बाद बजी, इसको ऐड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे ये भी 6 आ जाएगा। तो एलसीएम क्या करेंगे? पहले टेबल लिख लेंगे, छोटा है तो, और उसके बाद जो सबसे छोटा नंबर है, सेम नंबर बहुत सारे आएंगे, 12 भी आया है, 18 भी आया है, तो इसको नहीं लिखेंगे, सबसे छोटा नंबर वो है 6। तो ये हमें समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मेन स्क्रीन में। अब देखो 3 और इसका एग्जाम्पल इसने यहाँ पर दे रखा है। देखो मल्टीपल लिखने हैं, 2 के 2 4 6 8 3 6 9, तो 6 क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। अब वही घंटे वाला सवाल, एक घंटी 2 मिनट में बजती है, दूसरी 3 मिनट में बजती है, तो एक साथ कब बजेंगे? आंसर है 6 मिनट, ठीक है। अब हम निकालते हैं 4 और 5 का एलसीएम, जैसे हमने 2 और 3 का निकाला, ऐसे हम निकाल देते हैं 4 और 5 का एलसीएम। यहाँ पर फाइंड एलसीएम, और यहाँ पर लिखते हैं 4, यहाँ पर लिखते हैं 5। एक टेबल ले लेते हैं, 4 की टेबल लिख रहा हूँ मैं, पढ़ भी देता हूँ। 4 1 4 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40। ये हमने टेबल लिख दी 4 की। अब 5 की 5 के आगे, 5 की तो सरल होती है, 5 10 15 20, 5 3 3, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50। अब हमने एलसीएम निकालना है, तो पहले सेम नंबर देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। 20 है, फिर उसके बाद कहीं नहीं है, फिर 40 है, तो दो नंबर कॉमन आ रहे हैं, एक तो 20 आ रहा है, 40 आ रहा है, लेकिन लेते कौन सा है? सबसे छोटा नंबर 20। इसका क्या हो गया? एलसीएम आ गया है। तो अगले अपने स्क्रीन की ओर चलते हैं, ये कॉमन आ गया 20, तो एलसीएम कितना आ गया? 20। एक और ट्रिक है, इसमें हम चलते हैं एलसीएम निकालने का, तो वही करते हैं, मल्टीपल लिखते हैं, कॉमन नंबर ढूंढते हैं जो दोनों में होता है, उसके बाद इसका एलसीएम निकाल देते हैं, ठीक है। यह वो नंबर होता है जहाँ दोनों पहली बार मिलते हैं, जैसे 6 में 2 भी मिल रहा था, 3 भी मिल रहा था, ये पहला नंबर होगा जहाँ 2 और 3 मिल जाएंगे। हमने 20 लिया था, 4 और 5 मिल रहे थे, तो अब आपने क्या मिस्टेक नहीं करनी है, आज की जो सरल ट्रिक है, कल हम हार्ड लेवल बताएंगे, जो छोटे वाले में सबसे पहले बड़ा नंबर लेना है, क्योंकि उसकी टेबल लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब कॉमन होना जरूरी है, दोनों में वो कॉमन होना चाहिए,
तभी क्या बनेगा, वो नंबर बनेगा। अब जैसे मैं कहूँ आपने निकालना है 152 और 92 का फाइंड करना है एलसीएम। अब ये थोड़ा कठिन हो गया। अब इसमें टेबल हम लिखेंगे, हो सकता है बहुत लंबी टेबल चली जाए, फिर 92 की टेबल लिखनी पड़ेगी। तो ये शॉर्ट तरीके से होगा, ये हम हार्ड लेवल में बताएंगे कैसे होगा। आज हमने ये समझना है कि नॉर्मल लेवल से, पहाड़ों से एलसीएम कैसे निकालेंगे। क्योंकि जो आपका एग्जाम है उसमें जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होंगे, भिन्न वाले जो सवाल होंगे, उसमें इतने बड़े नहीं दिए रहते, छोटे दिए रहते, तो उसके लिए आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फिर स्क्रीन में चलते हैं अपने, और यहाँ हम देखते हैं क्या हमने सीखा। हमने एलसीएम क्या होता है ये सीखा, लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लघुत्तम समापवर्तक होता है, यानी ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो क्या होगा, दो संख्याओं को क्या कर देगा, बराबर जो है उसमें उसका भाग चला जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि दो ही नंबरों का एलसीएम निकलता है, तीन नंबरों का भी एलसीएम निकलता है, चार का भी निकलता है। आज की जो शॉर्ट मेथड है उससे हम देखते हैं कि एलसीएम 3 नंबर का कैसे निकलेगा। यहाँ चले जाते हैं और फाइंड क्या करना है, एलसीएम, और नंबर दिया है 2, 3 और 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की टेबल लिख देंगे, यहाँ पर 3 की, यहाँ पर 4। तो मैं बोल भी देता हूँ, 2 1 आर 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 आर 8, 2 5 आर 10, 2 6 आर 12, 2 7 आर 14, 2 8 आर 16, 2 9 आर 18, 2 10 आर 20। बोल दिया मैंने। 3 3 1 आर 3, 3 2 जार 6, 3 3 आर 9, 3 4 आर 12, 3 5 15, 3 6 आर 18, 3 7 आर 21, 3 8 आर 24, 3 9 आर 27, 3 10 आर 30। लिख दिया हमने। 4 की लिख देते हैं, 4 1 आर 4, 4 2 आर 8, 4 3 आर 12, 4 4 आर 16, 4 5 आर 20, 4 6 आर 24, 4 7 आर 28, 4 8 आर 32, 4 9 आर 36, 4 10 आर 40। अभी हमने क्या कर दिए, टेबल लिख दिए हैं। अब हम देखेंगे कौन सा ऐसा नंबर है जो सब में आ रखा है। सबसे पहले देखिए, इसमें नंबर 6 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। सबसे पहले आ रखा है 12, इसमें भी आया है और इसमें भी आया है, ठीक है। अब उससे आगे के नंबर हमने देखने ही नहीं है, अगर आए भी नहीं तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया, 12। कभी हम 3 नंबरों का भी एलसीएम निकालेंगे तो ऐसे निकाल सकते हैं सरल, जो कि क्या हो, हर किसी के टेबल में हो और सबसे छोटा हो, इसीलिए क्या कहते हैं, इसको लीस्ट बोलते हैं। तो ये हमको समझ आ गया कि 3 अंकों का एलसीएम कैसे निकालते हैं। चलिए मेन स्क्रीन पर चले जाते हैं अब। तो हमने देखा रियल एग्जाम्पल कैसे आता है, रियल एग्जाम्पल में एलसीएम घंटे वाले सवाल में। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, और मज़ेदार ट्रिक हम आगे भी बताते रहेंगे। अब क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन हमने बनाए हैं 25। तो यहाँ चले जाते हैं। तो ये है हमारा एलसीएम के क्वेश्चंस। चलिए इसको साइड कर लेते हैं यहाँ से। तो 2 एंड 3 का एलसीएम हमने निकाला था, 6 था, पहले भी निकाला था। अब हमने देखना है एलसीएम 4 एंड 6 का, हमने क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो इसमें निकालते हैं, पहले लिख देंगे 4, फिर लिख देंगे 6, 4 की टेबल लिख देंगे, 20, 24, 28, 32, 36, 40। मैं सीधे बोल रहा हूँ, ऐसे टेबल नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे ही 6 की आ जाएगी, 6 1 6, फिर 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 60। इनमें कॉमा लगा देते हैं ताकि ये सेपरेट हो जाए। अब क्या करना है, हमने एलसीएम निकालना है, ऐसा नंबर देखना है जो दोनों टेबल में है।
सबसे पहले 12 है और 24 भी है, 36 भी है, लेकिन हमने इतना लंबा नहीं लेना है, हमने पहला ही नंबर ले लेना है। तो एलसीएम हो गया 12। ये समझ आ गया होगा आपके। दूसरा क्वेश्चन था ये, फिर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, कितना आ गया 12। अब 5 और 10 का एलसीएम लेना है। क्या करना है, 5 और 10 का एलसीएम लेना है। फाइंड एलसीएम, ये है 5, ये है 10। 5 की टेबल लिख देंगे। आंसर 45, 50 आ गया। यहाँ तक हमने लिख दिया। 10 की लिखते हैं। 10 की तो सरल है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60, फिर आ गया 70, फिर आ गया 80, फिर आ गया 90, फिर आ गया 100। अब हमने क्या करना है, ऐसा नंबर देखना तो दोनों टेबल में हो पहले तो। 10 है, बस यही क्या आ जाएगा एलसीएम, आगे देखना ही नहीं। 10, तो 5 और 10 का एलसीएम कितना आ गया 10। तो अब चलते हैं स्क्रीन में। अब 8 और 12 का एलसीएम निकालना है। क्या करना है, 8 और 12 का क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो सेम वही करना है, 8 की टेबल लिख देनी है और 12 की टेबल लिख देनी है। एलसीएम 8 और 12। देखिए इतना ही लिखते हैं, ज्यादा नहीं लिखते हैं। 48, फिर आ गया 12 5 60। देखो यहाँ पर हमें आंसर मिल गया है, इसलिए हमने टेबल बहुत लंबी नहीं लिखी। एलसीएम हो गया 24, किसका 8 और 12 का एलसीएम हो गया 24। फिर मेन स्क्रीन पर चलते हैं। अब इसमें फाइंड 3 4 6 का एलसीएम निकालना है। 3 नंबर दे रखे हैं, फाइंड एलसीएम 3 6 और 4। चलिए हमने ऐसे लिख दिया, 6 बीच में लिख दिया, कोई बात नहीं। इसको हम क्या करते हैं, पहले टेबल देख लेते हैं। 3 6 9 12 15। जब जल्दी लिख देता हूँ, लगा 30। आपने बना भी लिया होगा शायद मेरे हिसाब से। तो इतना ही लिखते हैं, शायद एलसीएम मिल जाएगा हमको। ये अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, 12 कॉमन है। ये क्या है, 12 क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो एलसीएम कितना हो गया 12। एलसीएम कितना है 12 इसका आ गया। तो स्क्रीन पर चलते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन थे, अगले क्वेश्चन यहाँ होंगे। अब हमने किसका निकालना है, 7 और 5 का निकालना है। किसका निकालना है, 7 और 5 का। 7 की टेबल लिखते हैं। 21 49 तक लिखते हैं, आगे नहीं लिखते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 10 15 20 25 30 35। देखो 35 ऊपर भी है नीचे भी है, तो एलसीएम कितना आ गया 35। क्लियर है, 35 इसका क्या आ गया एलसीएम आ गया।
अगले क्वेश्चन पर देखते हैं हम क्या कह रहा है। देखिए 35 है, यहाँ पर इसने एक्सप्लेनेशन दी है 7 मल्टीप्लाई 5 35, लेकिन ये कब सीखेंगे, जब हम हार्ड में लेवल में जाएंगे। हम बताएंगे कि जो प्राइम नंबर है उनकी एलसीएम कैसे निकलते हैं। अभी हम इतना ही देखते हैं। अब 9 और 6 का एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है, फाइंड एलसीएम। यहाँ पर 6, यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पर आ गया 6, 12, 18, 24, 30, 36, इतना ही ले लेते हैं। ये 9, पहला नंबर 9 लेते हैं हम, इसमें हमने 2 जार कर दिया। कहाँ से शुरू करेंगे, 9। देखिए यहाँ पर जो है 2 नंबर कॉमन आ गए, एक तो 18 आ गया, एक 36 आ गया। तो हम सबसे छोटा वाला लेंगे, एलसीएम सबसे छोटा होता है, एलसीएम आ गया 18। अब स्क्रीन पर चले जाते हैं। देखिए 80, ठीक है। 10 और 15 का क्या करना है, हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो ऐसे ही इसको भी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर नंबर लिखेंगे 10, यहाँ पर लिखेंगे 15 और फाइंड करना है एलसीएम, ऊपर लिख देते हैं। 10 की टेबल सरल होती है, 20, 30, 40, 50, 60, इतना ही लिखते हैं। और 15, 51 सा 15, 15 टू 30, 15 टू 45, 15 फोर सार 60। देखो 60 60 तो मिल गए हमको, ये कॉमन है। इससे भी छोटा कॉमन 30 है, तो क्या लिखेंगे, एलसीएम 30। एलसीएम कितना गया हमारा, 30। ये शॉर्ट मेथड है, ठीक है। एलसीएम हमने 12 और 18 का निकालना है। देखिए 12 और 18 का भी निकाल लेते हैं। फाइंड एलसीएम, नंबर है 12 और 18, टेबल आनी चाहिए हमको। 36, 48, 60, 72, इतना ही लिखते हैं, शायद एलसीएम इतने में निकल जाए। 36, 72, देखो 72 ऊपर भी आ गया, यहाँ भी 72 आ गया, लेकिन 36 इससे छोटा है और वो दोनों की टेबल में आ रहा है, तो ये आ गया 36। एलसीएम होगा 36, छोटा वाला लेते हैं, कितना आ जाएगा, 36। अब 16 और 20 के एलसीएम हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। ये 36 से आ गया। अगला क्वेश्चन है 16 और 20, फाइंड एलसीएम 16 और 20। अब 16 की टेबल लिख देते हैं, 64, 112, ये तक लिखते हैं, आगे नहीं ले जाएंगे। 20 की तो सरल है, 20, 42 की टेबल लिखो, 0 बढ़ा दो। तो हमें क्या निकला आंसर, 80। 80 यहाँ भी है, और देख लो छोटे कोई है नहीं, तो एलसीएम कितना आ गया, 80, जो दोनों में कॉमन होगा। लीस्ट कॉमन फैक्टर इसीलिए कहते हैं क्योंकि सबसे छोटा होता है, इसमें सबसे कम। अब स्क्रीन पे चलते हैं, ये 10वां क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन पर देखते हैं 2, 3, 5 का हमने क्या निकालना है, एलसीएम किसका है, 2 का, 3 का और 5 का। देखिए यहाँ के एक्सप्लेनेशन पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और इसको निकाल देंगे। थोड़ा एक कठिन हो सकता है आपके लिए, देखो कैसे, 2, 3, 5 फाइंड एलसीएम। अब इसको ध्यान से देखना, 2, 3, 5, देखिए 2 की टेबल लिख देते हैं।
4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, अब 3 की लिख देते हैं। 3 2 6 9 12 15 18 21 24 27 30। ठीक है, अब ध्यान से देखना। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड लास्ट में जो हमारा नंबर है वो 50। अब देखिए इसमें कोई कॉमन मिला आपको, देख लो, कोई भी कॉमन नहीं, कोई भी कॉमन नहीं है। 15 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 की टेबल को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा पता चल जाएगा। इसमें 2 ऐड कर दो, 22 24 26 28 30। देखो अब हमको मिल गया, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30। तो एलसीएम क्या होगा, 30। एलसीएम क्या होगा, 30। कल हम देख लेंगे कि 2 3 5 का एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। अभी हम शॉर्ट देख रहे हैं, शॉर्ट मतलब इजी लेवल। तो इजी लेवल में कभी टेबल हमें उससे भी आगे बढ़ानी पड़ेगी, उसके आगे नंबर ऐड करने पड़ेंगे। माना 30 है तो 30 के आगे 33 भी लिखना पड़ेगा, 36 भी लिखना पड़ सकता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है 6 8 और 12 का क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करना है 6 8 और 12 का। 6 की टेबल लिख देते हैं, ज्यादा नहीं लिखेंगे। 36। 8 की लिख देते हैं, 16 24 32 40 48। 12 की 12 1 12 12 2 24 36 48 और 60 यहाँ तक लिख दिया। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन इसमें क्या है, इसमें जो कॉमन अभी दिख रहा है वो 24 है। 6 की टेबल में भी है, टेबल में भी है, 12 में आ गया 24। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14 और 21 का, ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल लिखनी पड़ेगी। 2 3 स्टेप में ही हो जाएगा, देख लो एक बार। एलसीएम 14 एंड 21, कितना ही लिखते हैं। 14 की टेबल 21 की टेबल 21 1 जार 21 2 जार 42 63। देखो यहाँ भी आया 42, यहाँ भी आ गया, तो एलसीएम कितना होगा 42। हमें 21 की टेबल यहाँ पर लिखी है, 14 की टेबल इधर लिखी है, तो एलसीएम होगा 42। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर देख लेते हैं हम। अब ये वाला जो है हम कल बताएंगे आपको कि जो प्राइम नंबर है इसके एलसीएम कैसे फाइंड होते हैं। आज हम बहुत सरल बेसिक पढ़ रहे हैं। तो 18 और 24 की भी निकल जाएगी, 18 की टेबल लिखेंगे 24 की टेबल लिखेंगे, एलसीएम निकल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, 18 की टेबल बनाएंगे 24 की बनाएंगे। ये जो क्वेश्चन है इसको लीव कर लेते हैं अभी, क्योंकि जब हम हार्ड लेवल बताएंगे तो बताएंगे प्राइम नंबर में कैसे एलसीएम निकालते हैं। देखो प्राइम नंबर में सीधे मल्टीपल करके निकाल देते हैं। जैसे प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो एक तो अपने आप से डिविजिबल होते हैं और एक से डिविजिबल होते हैं। इसके दो ही फैक्टर होते हैं, 11 किसी की टेबल में नहीं आता, 13 भी किसी की टेबल में नहीं आता। तो ऐसे नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करके क्या निकालते हैं, एलसीएम। मैं अभी बता देता हूँ, बाद में इसमें डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे। अगला देखते हैं, 25 और 30 का एलसीएम निकालना है।
इसका निकालना है 25 और 30 का। एलसीएम निकालना है 25 और 30 का। तो 25 की टेबल सरली होती है 25, 50, 75, 100, 100, 25, 150, इतना ही लिखते हैं। 30 की टेबल भी सरल है 30, 60, 90, 120, 150। देखो 150 कॉमन आ गया, तो एलसीएम कितना होगा 150 होगा। ठीक है, ये हम दूसरे मेथडों से हार्ड लेवल में भी निकालेंगे। ये हम स्क्रीन पर आ गया। ठीक है, कितना आ गया 150। देखिए 17 क्वेश्चन है 4, 5 और 10। क्या कॉमन आएगा 20 तो कॉमन आएगा। 4 की टेबल में सबसे छोटा 20 होगा जो 5 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है। अगला आपका क्वेश्चन है 9, 12 और 15 का क्या निकालना है। हमने एलसीएम फाइंड करना है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। इसका आंसर 180 होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा बाय मिस्टेक एक गलत क्वेश्चन आ गया है इसमें। अब हमने 8 और 14 का निकालना है। किसका निकालना है 8 और 14 का। उस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे क्योंकि उसका जो एलसीएम है वो 180 आता है। तो 8 की टेबल 32, देखो अब 12 14 के लिखते हैं 70। देखो आ गया आंसर हमारा 56। यहाँ भी है यहाँ भी है, तो एलसीएम कितना आ गया 56। यहाँ चले जाते हैं, ये हो गया 56। ऐसे हमने 6, 10 और 15 का निकालना है एलसीएम। तो इसको निकालते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। हालांकि हमने 25 बनाए हैं, लास्ट नहीं है बल्कि ये जो पेज है उससे पहले का है। तो 6, 10 और 15 फाइंड एलसीएम 6, 10, 15। देखो मैं कम ही लिखूंगा इसको 16, 12, 18, 24, 30, 36, 42। अब यहाँ पर हमने अब 10 का लिख लो 10, 20, 30, 40, 50। 15 का 15, 30, 45, 60। तो 30 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, और सबसे छोटा है तो एलसीएम हो जाएगा 30। ये सब क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने लास्ट पेज पे। ये हमारा लास्ट पेज, ये वही है 3 और 4 मिनट में बजने वाली जो 2 घंटियां हैं वो एक साथ कितने मिनट बाद बजेंगी। तो हम यहाँ पर एलसीएम निकाल देंगे। यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 3 1 4 3, 6, 9, 12, 15, 18, इतना ही लिखते हैं। 4, 8, 12, 16। हम टेबल लंबा नहीं पढ़ रहे, शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर 12, यहाँ भी आ गया 12। तो एलसीएम हो गया 12। 12 मिनट बाद ये एक साथ बज जाएंगी घंटियां। तो अब हम यहाँ पर चले जाते हैं। ये है पीडीएफ थी वो, और हम थे लास्ट पेज पे इस पे। अब 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा 35 होगा। 5 की टेबल लिखोगे 7 की लिखोगे तो क्या होगा 35 हो जाएगा। अब इसका जो क्वेश्चन है 12, 15 और 20 का एलसीएम आपने निकालना है। तो हमने कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है इसकी टेबल हमने पढ़ लेनी है।
अब टेबल कैसे पढ़ी जाएगी? अच्छा, पहले इसमें चले जाते हैं। इसमें चले जाते हैं, जो क्वेश्चन है वो देख लेंगे। हमने क्या करना है, 12, 15 और 20, 12, 15 और 20 इसका फाइंड करना है एलसीएम। तो ये आ जाएगा 12, 24, 36, 48, 60, 72, इतना ही लिख लेते हैं अभी। 15, 30, 45, 15 की टेबल है ये। 60, 75 इतना लिखते हैं। 20 की लिखते हैं 20, 40, 60। देखो 60 तो सब में मिल गया, इसमें भी मिल गया, इसमें भी मिल गया, तो इसका एलसीएम होगा 60। ये क्वेश्चन अगला, ये है 2, 4, 8, 16 का जो है एलसीएम कितना होगा ये आप खुद निकालेंगे, और 6 और 9 का एलसीएम भी आप खुद निकाल लेंगे, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद इतना शायद आपको समझ आ गया होगा। तो कल की जो क्लास होगी उसमें हम देखेंगे हार्ड लेवल के एमसीक्यूज।